हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्ट टू जो क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है इस पर का जो पहले का क्वेश्चन आंसर है ये सारा अपलोड किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जो कि आप देख सकते हो पार्ट 1 में। तो अब हम करेंगे इस पार्ट में पार्ट 2, जिसमें आ जाता है आपका अनुमान और कल्पना से का पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स क्या होने चाहिए इस पर विचार करेंगे। तो आइए करते हैं इसके आंसर्स। आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी आप अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक महंगी साइकिल खरीदी और जो उसके बजट से बाहर थी। बाद में उसे स्कूल की फीस भरने में मुश्किल हुई और परिवार को परेशानी झेलनी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन पे क्या आ जाता है। कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई कविता निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। अब निम्नलिखित क्या? आप, आपका सहपाठी, परिजन, शिक्षक, पक्षी और पशु। आप जो गलतियां परीक्षा में हुई उन्हें भूल कर आप आगे की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। ये बात आपके लिए है। आपका सहपाठी मतलब आप अपने दोस्त के लिए कह रहे हो। परीक्षा में कम अंक आए तो भविष्य की तैयारी करें। परिजन, पुरानी असफलता को भूलकर नया व्यवसाय शुरू करें। शिक्षक, कोई पुरानी शिक्षण योजना सफल न हुई तो नई सोचें। पक्षी, अब पक्षी से रिलेटेड में क्या हो सकता है? घोंसला उजड़ गया हो तो नया बनाना सीखें। और पशु के लिए क्या हो जाएगा? पशु के लिए हो जाएगा चोट लगने के बाद भी आगे बढ़ें। जो ग नंबर क्वेश्चन है उस पे आ जाता है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे? उत्तर में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यदि आप आगे की योजना बनाएं तो अपना भविष्य संवार सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। तो इस तरह से आप इसके उत्तर को लिख सकते हो, जो कि आपके लिए सटीक होगा। ये बात का जो पार्ट है वो है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुन कर लिखिए। आपकी जो कुंडली है, गिरधर कविराय की कुंडलियां, उससे आपको मन या फिर चित्त से रिलेटेड शब्द चुनकर लिखने हैं। तो देखो, मन या चित्त से जुड़ा शब्द क्या हो सकता है? पहला दुख, पछतावा, दुख, पछतावा, विश्वास, सुख, विचार, उपहास। अब उपहास का अर्थ क्या होता है? किसी का मजाक बनाना, जो कि मन से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो आ जाता है कविता की रचना का पार्ट। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। तो दो कुंडलियां यहाँ दी हुई हैं और हमें इन्हें पढ़ करके और फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन उसे समझना है। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। आपको इसको लय के साथ, जैसे अभी मैंने बोला वैसे बोलकर देखना है। इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग, आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है। इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। जब आप एक रिदम में किसी चीज को बोलते हो और उसमें टाइम लिमिटेशन बिल्कुल सेम होता है तो वो चीज तो सुंदर हो ही जाती है। ठीक उसी तरह से ये दो कुंडलियां भी हैं। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखेंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियां का पहला या दूसरा शब्द अंतिम शब्द भी है। जैसे पहला और अंतिम शब्द दूसरा शब्द भी है।
दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है आदि। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी। कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब आप पाठ में दी गई कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए और उसको करने के बाद में आपको कक्षा में साझा करना है। साझा करना मतलब कि शेयर करना है। जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में है, जो विशेषताएं किसी एक कुंडलियों में है। अभी आपको यहाँ पे दोनों कुंडलियां, दोनों के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। दोनों कुंडलियां, ध्यान दो। पछिताए, हंसाए, ले, दे, है ना? दोनों का समान लग रहे हैं मिल बोलने में। और जो विशेषताएं किसी एक कुंडलियों में है, पहली कुंडली में बिना विचारे और पाछे पछताए विरोधाभास है। इस कुंडली में बीती, आगे, चित जैसे शब्द मन और चित से जुड़े हुए हैं। अब ख नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। अब कौन सी बात है जहां पे, अब देखो ये पंक्ति से ये वाला पार्ट हो गया, पावे एंड आवे, ये चीज, ये बात कह रहा है क्वेश्चन कि ताही में चित देई, बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खटाना पावे। कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। कवि के नाम का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? देखो, गिरधर कवि राय, ये है ना, यहाँ पे कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। तो आपको वो पंक्ति बतानी है कि किसमें गिरधर कवि राय का उल्लेख किया गया है। तो पहला का मिलान हो गया इस दूसरे से, एंड ये दूसरा का मिलान हो गया ये पहले से। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। अभी देखो, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। बीती ताही विचार, ये वाला लाइन जो है ना, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब ये वाला जो बात है ना, ये यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है 4 नंबर यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है 3 नंबर। अब इसके बाद जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है काल से जुड़े शब्द का पार्ट। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य की के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल, तीनों प्रकार के काल मतलब क्या? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इसकी बात हो रही है। व्यक्त करने वाले 3-3 वाक्य बनाने हैं। अब जैसे कल, परसों, पहले, पिछला, बीते हुए, ये भूतकाल से रिलेटेड, मतलब ये वर्ड्स दिया हुआ है, ये शब्द दिए हुए हैं और आपको इससे वाक्य बनाना है। आपको वाक्य कितने बनाने हैं? 3-3 बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान काल पे आ जाता है आज, अभी अभी, अब, हमेशा, आजकल। और भविष्य काल में क्या है? कल, परसों, अगले दिन, साल, महीने, आगामी। आगामी का अर्थ होता है आने वाले समय में, और जल्दी ही। तो इनसे आपको क्या करना है? 3-3 वाक्य बनाने हैं। चलिए बनाते हैं इसे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले 3-3 वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले जो कि भूतकाल में है, कल,
कल से आप ये बना सकते हो, कल मैंने बहुत सा काम किया था। परसों से आप ये बना सकते हो, परसों हम स्कूल गए थे। पहले से आप, पहले वह बहुत मेहनती था। पिछला, उसने पिछला काम नहीं किया। बीते हुए, बीते हुए समय में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। तो आप इस तरह से इसके वाक्य बना सकते हो। मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं, आप इसमें दो और बनाओगे, कल से, परसों से, पहले से, पिछला से और बीते हुए से। तो आप खुद से ट्राई करो। एक एक वाक्य मैंने बनाया है। अब वर्तमान काल से क्या क्या हो जाएगा, देखो, आज, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अभी अभी, अभी अभी उसने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया। अब इसमें जितने भी वाक्य है ना, ये वर्तमान स्थिति को आपको दर्शा रहा है। अब हम अब खेल रहे हैं, ये एकदम प्रेजेंट में चल रहा है। हमेशा, मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठता हूँ। आजकल, आजकल मौसम बहुत ठंडा है। तो इस तरह से आप इसके वाक्य बना सकते हो। इसमें भी मैंने एक एक वाक्य बनाए हैं, आपको और दो दो इसमें बना करके जोड़ने हैं। भविष्य काल में क्या है, कल, कल मैं बाजार जाऊंगा, मतलब जो काम भविष्य में होने वाला है, बाद में होने वाला है, तो वो क्या हो जाता है, भविष्य काल पे चला जाता है। तो कल से आप बना सकते हो, कल मैं बाजार जाऊंगा। परसों से बना सकते हो, परसों हम सिनेमा हॉल जाएंगे। अगले दिन, साल, महीने, अगले महीने मुझे दिल्ली जाना है। आगामी, आगामी साल में मैं विदेश जाने का सोच रहा हूं। और जल्दी ही हम एक नया घर खरीदेंगे। तो इस तरह से यहां भी मैंने भविष्य काल से जुड़े हुए एक एक वाक्य बनाए हैं। आपको इसमें दो वाक्य और बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में तीन तीन वाक्य बनाने को बोला गया है। ठीक है, तो ये आप अपने से खुद से कोशिश करो बनाने की। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने जो वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या फिर भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित कीजिए का अर्थ है क्या, अंडरलाइन कीजिए। तो आइए करते हैं। तो हम हर वाक्यों में ये कैसे पता लगाएंगे कि वो भूतकाल का पार्ट है। तो देखो, जहां पर था, थे, था, पहले, किया, पिछला, बीते हुए समय की बात हो रही है या हुई है, जो चीज हो चुका है, तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये संकेत करते हैं, ये आपको शो करते हैं कि ये जो पार्ट है ये भूतकाल से जुड़ा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से वर्तमान काल की अगर हम बात करें, तो रहा हूं, कर दिया, सुझाव दिया। अब रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। हमेशा, उठता हूं, आजकल, आजकल मतलब जो प्रेजेंट की बात हो रही है। और ठंडा है, जहां पे इस तरह की, रहा हूं, दिया, अब खेल रहे हैं, इस तरह की बातें होंगी, तो इसका अर्थ होगा कि ये प्रेजेंट की बातें हो रही हैं। और ये सारे अंडरलाइंड वर्ड जो हो गए, क्या हो गए, वर्तमान काल के हो गए। अब हम आ गए भविष्य काल पे। भविष्य काल में जहां पर भी आपका होगा ना, जाऊंगा, जाएंगे, सोच रहा हूं, खरीदेंगे, जाना है, अब ये सब जो है, ये सारी बातें क्या कह रहे हैं, ये आगे आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, जो कि भविष्य काल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का पहचान करते हैं। इसके बाद आ जाता है पाठ से आगे का पार्ट, जिसमें है टोटल 4 क्वेश्चंस। तो ये करते हैं अब हम, आपकी बात, जिसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस। आइए इसको करते हैं। क क्वेश्चन है, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, उस घटना को साझा कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हो, हाँ, एक बार बिना सोचे मैंने अपने दोस्त को कुछ कठोर शब्द कहे, जो बाद में मुझे बहुत चुभे।
इस घटना ने मुझे सिखाया कि हर बात सोच समझकर करनी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई का अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात पर सहमत हैं? है तो क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। मैं सहमत हूं। अतीत में जो हुआ वह बदल नहीं सकता, इसलिए हमें वर्तमान भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे अगर किसी परीक्षा में असफल हो गए तो भविष्य में सफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? मैं अपने जीवन में हर कार्य को सोच समझकर करने का प्रयास करूंगा। अतीत के पछतावे को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि मानसिक शांति मिले और सही से निर्णय ले सकूं। खान पान सम्मान राग मन ही न भावे। इस पंक्ति में खान पान सम्मान राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है। आप इसमें किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। मैं सम्मान को सबसे आवश्यक मानता हूं। आप उत्तर में ये आराम से लिख सकते हो, मैं सम्मान को सबसे आवश्यक मानता हूं। खान पान और राग रंग बाहरी सुख है, लेकिन सम्मान से आत्मसम्मान और मानसिक शांति मिलती है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। तो अब हम करेंगे सोच समझकर का पाठ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। क नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं या जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना, कार्य करना हानिकारक हो सकता है। इसके लिए आप आंसर क्या लिख सकते हो? आइए देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लिख सकते हो? मान लीजिए आपने बिना योजना बनाए जल्दबाजी में घूमने का विचार बना लिया और वहां बारिश के कारण आपकी सारी योजना बेकार हो जाती है। बिना विचारे आप जब योजना बनाते हो और वहां जाकर के क्या होता है? आपका काम बेकार हो जाता है। आपके बिना सोचे समझे कठिन विषय चुन लिया। आपने कठिन सब्जेक्ट जो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन हो उसे चुन लिया, जिसके कारण आप परीक्षा में फेल भी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें कोई भी काम सोच विचार करके ही करना चाहिए। आप इसका आंसर जो था क का ये वाला लिख सकते हो। तो अब हम ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको या आपके किसी परिजन को नीचे दिए गए संदेश मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर है, इस पार्ट पे संदेश है और यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आपको ये देखना है कि आप क्या करेंगे। पहला नंबर है, आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? ओटीपी किसी को ना दें, तुरंत कॉल काट दें, अपने बैंक से संपर्क करें। अब दूसरे नंबर पे आता है, बधाई हो, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। सत्यापन के लिए रुपए 5,000 इस नंबर पर अभी भेज दें। संदिग्ध वेबसाइट पर कोई भुगतान पेमेंट न करें। ऐसी वेबसाइट को साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। गलती से आपके नंबर पर 1,000 रुपए का रिफंड भेजा है, कृपया रिफंड वापस भेज दें। किसी अनजान को पैसा न भेजें। अपने बैंक ऐप से सभी लेन देन की जांच करें। यदि पैसा कट गया है तो तुरंत बैंक को सूचित करें। आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है। केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें आधार और पैन की फोटो भेजें। इस प्रकार की कॉल को तुरंत काट दें। बैंक से सीधे संपर्क करें। फोन पर आधार या पैन या कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आपके मनपसंद मोबाइल पर 70% तक की छूट ऑफर खत्म होने से पहले यहां पेमेंट करें। संदिग्ध छूट वाले या मुफ्त वाले झांसे में न फंसे। लिंक पर क्लिक न करें। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 6 नंबर पे, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, ट्रेन में फंसा हूँ, तुरंत
रुपए 5,000 इस नंबर पर भेज दो। व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें। तुरंत एसेट ट्रांसफर न करें। परिवार के अन्य सदस्यों से बात करें। और इस तरह से आपको सारे एक्ट करने होंगे। 7th नंबर पे है, इस ऐप को डाउनलोड करें और 1,000 रुपए का कैशबैक पाएं। किसी अनजानी वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड न करें। ऐप की समीक्षा और रेटिंग की जांच करें। संदिग्ध ऐप को फोन आदि से हटा दें। यहाँ मुफ्त गिफ्ट पाने का मौका है। इस लिंक पर क्लिक करें और जानकारी दर्ज करें। किसी संदिग्ध ऐड मतलब विज्ञापन पर क्लिक न करें। अपने ब्राउजर में पॉप अप ब्लॉकर चालू करें। आपको बिना गारंटी के तुरंत 50,000 रुपए का ऋण मिल सकता है। अभी प्रोसेसिंग फीस भरें। केवल अधिकृत बैंकों से संपर्क करें। ऋण मंजूरी फीस के नाम पर किसी को पैसा न भेजें। साइबर क्राइम सेल 1930 नंबर पर सूचित करें। इस लिंक पर क्लिक करें और रुपए 100 का फ्री मोबाइल रिचार्ज पाएं। ऐसी किसी भी लॉटरी पर भरोसा न करें। इसके विषय में साइबर सेल को सूचित करें। आपके एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है। इसे तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। एटीएम कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। बैंक के असली उपभोक्ता सहायता फोन नंबर पर संपर्क करें। एटीएम पिन तुरंत बदलें। आपका पेमेंट फंसा हुआ है। इसे रिफंड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। किसी अज्ञात व्यक्ति के भेजे हुए क्यूआर कोड को स्कैन न करें। किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करें। अब इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल। ये वाला पार्ट है। नीचे कुछ स्थितियां दी गई है। इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने या निर्णय लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ 3 पॉइंट है। आइए इसे करते हैं। सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके उसे सबको भेज दिया। इससे समाज में भ्रम फैल सकता है। ऐसा अगर आप काम करोगे ना तो इससे समाज में भ्रम फैल सकता है और व्यक्ति की विश्वसनीयता का पर असर पड़ सकता है। वो भी वैसा काम करने के बाद में कभी भी आप पर कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा। आप विश्वास पात्री नहीं रहोगे। जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया। पुलिस द्वारा चालान काटने से पैसे का नुकसान हो सकता है और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए। परिवार के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। आप अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? परिवार के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो इनका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है आज की पहेली का पार्ट। आज की पहेली का पार्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है, आओ देखते हैं। खान पान सम्मान इस पंक्ति के तीनों शब्दों में खान पान सम्मान इस पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा बार बार उपयोग किया गया है। तो आ की मात्रा खान में भी है, पान में भी है और सम्मान में भी है। आ की मात्रा तीनों में यूज किया गया है। ठीक है, तो आगे क्या बोला जा रहा है? ऐसे ही दो वाक्य नीचे दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है। नीली नदी धीमी थी, सब में बड़ी की मात्रा है। चींटी चीनी जीम गई, अब इसमें भी सब में बड़ी ई की मात्रा है। अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाइए। ध्यान रहे आपको वाक्यों का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। आप एक वाक्य में केवल एक ही मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्द का ही उपयोग कर सकते हो। एक बार भी कर सकते हो और बार बार भी कर सकते हो। अब मात्रा यहाँ दिया हुआ है और इनके वाक्य आपको बनाने हैं। अब मात्रा में पहला आ, ई, हर्ष दीर्घी, उ, हर्षो दीर्घो, री, ए, ओ, औ दिया हुआ है। तो आपको इनसे रिलेटेड
वाक्य बनाने हैं। तो इसमें आप बना सकते हो आ की मात्रा से राम आम खा रहा था। इसमें बना सकते हो कवि यह खत लिख, कवि यह खत लिख। अब जो बड़ी है सीमा यह खत पढ़ती रही, और इस तरह से आप देखो, मैंने तो यहाँ एक बना कर रखे हैं, ये पूरे सेंटेंसेस, ये पूरे वाक्य मैंने बनाए हैं, जो आप इसे देख सकते हो, आप इसका हेल्प भी ले सकते हो। और अगर चाहो तो इसके बदले में आप खुद से नए वाक्य बना सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, और आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।